तो हरियाणा देश का वह राज्य जिसने हरित क्रांति को नई पहचान दी, लेकिन अब वही हरियाणा खेती में एक और बदलाव की ओर बढ़ रहा है। लक्ष्य है उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की सेहत, किसानों की आय और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना। पंचकुला में आयोजित नेचुरल फार्मिंग संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से सीधा संवाद किया और प्राकृतिक खेती को भविष्य की आवश्यकता बताया। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में प्राकृतिक खेती को मिल रहा बढ़ावा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से किया संवाद। रसायन मुक्त खेती से स्वस्थ धरती, स्वस्थ किसान। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल। हरियाणा की पहचान खेती और किसान से है। गेहूं, धान, सरसों और बागवानी फसलों के दम पर प्रदेश ने देश की खाद्य सुरक्षा में अहम योगदान दिया है, लेकिन लंबे समय तक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता, भूजल और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। इन्हीं चुनौतियों के समाधान के लिए हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को एक जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में काम कर रही है। पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में आयोजित नेचुरल फार्मिंग संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के अनुभव सुने और प्राकृतिक खेती को केवल खेती की तकनीक नहीं बल्कि प्रकृति और किसान के रिश्ते को मजबूत करने वाला अभियान बताया। कि ये प्राकृतिक खेती की तकनीक को ये सीखने का अवसर नहीं है, उसको जानने का अवसर नहीं है, बल्कि ये किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को फिर से मजबूत करने का ये अभियान है। मिट्टी की सेहत में सुधार, उत्पादन लागत कम करने की दिशा, रासायनिक खादों पर निर्भरता घटाने का प्रयास, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, किसानों के प्रशिक्षण पर विशेष फोकस। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है, उत्पादन लागत घट सकती है और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने की दिशा में मदद मिलती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जल, उपजाऊ भूमि और स्वच्छ पर्यावरण देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार का कहना है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, तकनीकी मार्गदर्शन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसानों को इस मॉडल से जोड़ने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ये प्रकृति है, प्रकृति को हम ठीक से यूज करेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं आपदा बन करके आ जाएगी, हमें घेर लेगी। ज्यादा पैदावार के लेकर के हमने बहुत सारा अपनी धरती माँ के साथ शोषण भी कर दिया है, भी ज्यादा पैदावार लेंगे। गो आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, स्थानीय संसाधनों से टिकाऊ कृषि की पहल, पानी बचाकर बढ़ेगी खेती की ताकत, प्राकृतिक खेती से जुड़ने का सीएम का आह्वान, किसानों के साथ हर कदम पर हरियाणा सरकार। प्राकृतिक खेती में गो आधारित जैविक घोल, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, मिट्टी की जैविक सक्रियता बढ़ाना और पानी की बचत जैसे उपायों पर विशेष बल दिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में ये मॉडल खेती को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि इसकी सफलता स्थानीय परिस्थितियों, प्रशिक्षण और किसानों की भागीदारी पर भी निर्भर करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से आह्वान किया कि वे इस अभियान से जुड़कर अपनी खेती को ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा, सरकार किसानों के साथ हर कदम पर खड़ी है और खेती को आधुनिक तथा टिकाऊ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का एक सपना है, उन्होंने कहा है, मोदी जी ने कहा कि प्राकृतिक खेती 21वीं सदी की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार का दावा है कि प्राकृतिक खेती के विस्तार से न केवल किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा, बल्कि प्रदेश की कृषि व्यवस्था भी अधिक संतुलित और पर्यावरण अनुकूल बनेगी।
सरकार का फोकस ऐसी खेती पर है जिसमें उत्पादन, पर्यावरण और किसानों के हित तीनों के बीच संतुलन स्थापित हो। हरियाणा ने हरित क्रांति से देश को नई दिशा दी थी। अब प्राकृतिक खेती के माध्यम से टिकाऊ कृषि की ओर बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यदि किसान, वैज्ञानिक और प्रशासन मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं तो खेती केवल उत्पादन का माध्यम नहीं रहेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने का भी आधार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।